हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सित्तन वासल की गुफाएं। देखिए, आपका जो है अजंता हो गया, बाघ हो गया, बादामी, एलोरा रह गया है। सित्तन वासल के बाद हम लोग बादामी या एलोरा गुफा, क्योंकि वो गुफाएं बड़ी हैं। ये सित्तन वासल की जो गुफा है ये थोड़ा छोटी है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक यही सित्तन वासल की गुफाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सित्तन वासल की गुफाएं। देखिए, सित्तन वासल की गुफाओं का टाइम पीरियड या समय काल कब था, कब ये निर्मित की गई। 600 से लेकर 625 ईस्वी के मध्य में इन गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। सित्तन वासल की गुफाएं कब निर्मित की गई? 600 से लेकर 625 ईस्वी के मध्य। अब आपसे पूछा जाता है कि कोई भी गुफा उठा के पूछा जा सकता है कि कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये सित्तन वासल की जो गुफा है ये तमिलनाडु राज्य में है। दक्षिण भारत का ये राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर ये सित्तन वासल की गुफाएं हैं। अब अगर ज़िला देखें, तमिलनाडु के तंजौर ज़िले में है। तमिलनाडु के तंजौर ज़िले में सित्तन वासल की गुफाएं स्थित है। किस नदी के किनारे है, या आप कह सकते हैं आसपास में कौन सी नदी बहती है, तो कृष्णा नदी बहती है। ठीक, कृष्णा नदी बहती है। अगर आपके एग्जाम में कृष्णा ना दे के कावेरी दे दे तो आप लोग कावेरी भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब खोज किसने किया, सित्तन वासल की गुफाओं की खोज किसने की? तो खोज एक प्रोफेसर थे, उनका नाम कहीं कहीं डुबिल मिलता है, कहीं कहीं ध्रुविल। रीता प्रताप की बुक में ध्रुविल दिया है ये, ठीक, ध्रुविल। और कहीं कहीं डुबिल इनका नाम दिया। ये फ्रांसीसी प्रोफेसर थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सित्तन वासल की गुफाओं की खोज की। सोचिए, ये फ्रांस के प्रोफेसर थे, फ्रांस देश के ये नागरिक थे। और ये इंडिया में आकर, वो भी सोचिए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित गुफाओं की खोज किए थे सित्तन वासल। और इनका लेकिन ये मानना, खोज तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ये क्या कहते थे कि इन गुफाओं को सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था, जो कि एक इंडियन थे। इंडियन का मतलब ये भारतीय थे। ये खुद श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मैं ही खोजा हूँ, मैं ही सबसे पहले देखा हूँ। इनका ये मानना था कि इन गुफाओं को इनसे भी पहले, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहले, टी.एस. गोपीनाथ ने देखा। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सित्तन वासल की गुफाओं को किसने देखा, तो टी.एस. गोपीनाथ। और खोज किसने, अगर खोज पूछे तो प्रोफेसर डुबिल या ध्रुविल बताएंगे आप लोग, ठीक। अब देखते हैं आगे। देखिए, सित्तन वासल की, जैसे कि हम लोग कल जो पढ़े थे बाघ गुफाएं, वो गुप्तकालीन थी। अब ये सित्तन वासल गुफाएं जो है पल्लव कालीन है। पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। इन गुफाओं को पल्लव कालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसका ये मतलब है कि पल्लव काल में जितने भी कला से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई, उनमें ये जो गुफाएं हैं उस समय की, इसको सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यानी कि जितने भी कला केंद्र, कला से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई, उन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा इसी को माना जा रहा है, सित्तन वासल की गुफा को, उस समय की, पल्लव काल की, ठीक। परंतु श्री शिव मूर्ति के अनुसार यह गुफाएं पांडकालीन का अप्रतिम उदाहरण है। अप्रतिम मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। देखिए, ये वैसे तो सही बात यही है कि ये पल्लवकालीन गुफा है, लेकिन ये इनका मानना क्या है, जो श्री शिव राम मूर्ति हैं, ये कह रहे हैं कि पल्लवकालीन ना होकर ये पांडकालीन है। पांडवों के शासनकाल में ये गुफाएं बनी गई, उनका उदाहरण मान रहे हैं। तो देखिए, ऐसे पॉइंट जब कहीं कहीं विवादित रहते हैं कि उसमें कोई खंडन कर रहा है, तो ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पर है कि वैसे सर्वमान्य है कि ये पल्लवकालीन गुफा है, लेकिन एक लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पल्लवकालीन ना होकर ये पांडकालीन गुफा है, और उसका अप्रतिम उदाहरण मान रहे हैं पांडकालीन का। तो इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिए कि कौन ऐसा कह रहा था कि सित्तन वासल की गुफाएँ जो है पांडवकालीन हैं। पांडव का मतलब है ये, जैसे पल्लव शासन था, पल्लव राजवंश था, वैसे ही पांड्य राजवंश था दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये पल्लवकालीन ना मानकर पांडकालीन मान रहे हैं। और कौन है ये? श्री शिवराम मूर्ति हैं, श्री शिवराम मूर्ति। अब देखिए, जो सित्तन वासल शब्द है, इस गुफा का नाम सित्तन वासल शब्द कैसे पड़ा? तो इसका आशय ये है, जैन संतों के, सिद्धों के निवास स्थल, जो सिद्ध जैन संत थे, जो दीक्षित जैन संत थे, उनका निवास स्थल है इस शब्द का अर्थ सित्तन वासल का,
ठीक है। जैसे कल हम लोग बाघ गुफा पढ़ रहे थे, तो देखिए बाघ गुफा के नाम पर ही वहाँ मंदिर निर्मित हो गया बाघेश्वरी देवी का, और वहीं पे बागमती या बाघम नदी का नाम था। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है स्थानीय नाम के आधार पर उस गुफा का नाम या गुफा के नाम के आधार पर किसी अन्य चीज़ का नाम रख दिया जाता है। तो ये इस सित्तनवासल शब्द का नाम कैसे पड़ा? जैन संतों के सिद्धों के निवास स्थल से, ठीक है, इसको यही माना जाता है सित्तनवासल गुफा को। और देखिए संरक्षण किसने किया इस गुफा का? देखिए पल्लवकालीन शासक महेंद्र वर्मन, जो एक महान कला अनुरागी था। देखिए यहाँ पर पल्लवकालीन, अभी देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पल्लवकालीन गुफा, ये वाला पॉइंट देखिए, सित्तनवासल की गुफाओं को पल्लवकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अब वही पॉइंट नीचे देखिए, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये महेंद्र वर्मन जो है ये पल्लवकालीन शासक, ये पल्लव राजवंश के शासक थे ये। इन्होंने जो है, सॉरी एक पॉइंट ऊपर छूट गया, ये पल्लवकालीन शासक महेंद्र वर्मन जो एक महान कला अनुरागी शासक था, इसी ने इस गुफाओं का निर्माण करवाया था। देखिए कब करवाया था? 600 से लेकर 625 ईस्वी। देखिए 25 साल है इसके बीच में। 600 लेकर 625 ईस्वी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण करवाया महेंद्र वर्मन जो कि पल्लवकालीन शासक है, पल्लव राजवंश का शासक है ये। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मत्स्य विलास प्रहसन, ठीक है, मत्स्य विलास प्रहसन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिए। महेंद्र वर्मन की बुक है, इसकी प्रमुख रचना मानी जाती है ये। बहुत यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये महान कला अनुरागी था, इसका संगीत में, शिक्षा में, और ये खुद एक कवि था और महान कला अनुरागी था। इसका एक उदाहरण यही है कि इसने इतनी बढ़िया किताब लिखी हुई है, मत्स्य विलास प्रहसन, ठीक है। इसकी प्रमुख रचना मानी जाती है किसकी? महेंद्र वर्मन की। ये किताब आप लोग जरूर याद रखिए, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं विषय क्या हैं। ये जो गुफाएं हैं सित्तनवासल की, किन विषयों पर इन पर आधारित चित्रण हुए हैं, या फिर किस विषय से संबंधित है ये गुफा? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैसा कि सित्तनवासल का नाम ही है जैन धर्म से संबंधित, उनके निवास स्थल को कहा जा रहा है सित्तनवासल, तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित। किंतु देखिए, किंतु यहाँ इनसे भिन्न धर्म के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि प्रमुख रूप से ये जैन, अगर आपसे पूछा जाए कि सित्तनवासल की गुफाओं का विषय क्या है, या फिर पूछा जाए कि सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग आँख बंद करके जैन धर्म लगाइए। लेकिन कहीं कहीं इस तरह के सवाल पूछ लिया जाए, जैसे कि इससे भिन्न धर्म के चित्र भी प्राप्त हुए हैं इसमें, तो ये बात सही है कि हाँ, इससे, हालांकि ये प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित तो है, लेकिन इससे भिन्न धर्म के भी चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अर्धनारीश्वर शिव का अंकन। अर्धनारीश्वर शिव का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ पार्वती हैं आधे और आधे शिव बने हुए हैं। तो ऐसा चित्र वहाँ पर भी सित्तनवासल की गुफा में भी मिला है। अर्धनारीश्वर उन्हीं को कहा जा रहा है, जो एक आधा पार्ट बॉडी का, आधा पार्ट पार्वती जी हैं, आधा पार्ट शिव जी हैं, उसी को अर्धनारीश्वर बोला जाता है। उनका चित्र जो है सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्रमुख रूप से, ये सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित तो है, लेकिन ये यहाँ पर भिन्न धर्म के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। ये तो हिंदू धर्म का हो गया ना। अब देखें गुफा चित्रों को देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है इसका सरोवर का दृश्य। हो सकता है आपके एग्जाम में सरोवर का दृश्य ना लिख के सरोवर में कमल वन लिख के आ जाए, तो ये दोनों चित्र एक ही हैं, सरोवर का दृश्य या फिर सरोवर में कमल वन। इसका मतलब ये है, सरोवर का मतलब तालाब होता है, तालाब में बहुत ज़्यादा कमल खिले हैं, इसीलिए कह रहा है कमल का वन, जंगल जैसा हो गया कमल का। या फिर आप ये भी लिख कर आ सकता है सरोवर का दृश्य, ठीक है। इसमें क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं इस चित्र के बारे में। 3 दिव्यधारी पुरुषों को इस तालाब में कमल के फूल को एकत्रित करते हुए दिखाया गया है। यहाँ तो देखिए तालाब में कमल है, और इसमें 3 दिव्यधारी हैं पुरुष जो कमल एकत्रित किए कर रहे हैं, 3 हैं। ये वाला सवाल ना पूछ के, ये वाला पॉइंट आपसे पूछ लेगा सिर्फ ये 3 दिव्यधारी पुरुष जो है कमल चुन रहे हैं तालाब में, ये किस गुफा का चित्र है? तो सित्तनवासल, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। यहाँ प्राचीन गुफाओं से इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं सवाल, डायरेक्ट छोटा सा वही चित्र नहीं पूछ के उसके डिटेलिंग से सवाल उठा लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए सरोवर का दृश्य या सरोवर में कमल वन, और इसको अगर डिटेल में देखिए तो 3 दिव्यधारी पुरुषों को इस तालाब में कमल के फूल को एकत्रित करते हुए चित्रित किया गया है, जिसमें 2 पुरुष को लाल रंग में एवं 1 पुरुष को पीले रंग में चित्रित किया गया है। जो 3 पुरुष दिव्यधारी हैं जो कमल बीन या चुन रहे हैं वहाँ से तालाब से, उनमें 2 पुरुष लाल रंग से बने हैं तथा 1 पुरुष पीले रंग से बना हुआ है। दूसरा चित्र है आपका अप्सराओं का दृश्य।
और इसमें नृत्यरत अप्सरा भी आ सकती है। अप्सराओं का दृश्य का मतलब है नृत्यरत अप्सरा, ये दोनों चित्र एक ही हैं, ठीक है। यहाँ की अप्सराएं अजंता की अप्सराओं को मात देती हैं। इसका ये मतलब है यहाँ की जो अप्सराएं चित्रित की गई हैं ये बहुत अच्छी तरीके से चित्रित की गई, उतना बढ़िया अजंता में नहीं चित्रित की गई हैं, ठीक है। मात का मतलब यही हुआ। अब तीसरा चित्र देखिए, इसको हम लोग देख भी चुके हैं, नारीश्वर शिव का अंकन यहाँ से मिला हुआ है। पांचवा है राजा रानी का दृश्य। ये वही राजा हैं जिन्होंने इस गुफा का निर्माण का मतलब ऐसा कयास या फिर अनुमान लगाया जाता है कि जो राजा बनाए गए हैं, ये राजा चित्रित किए गए हैं इस गुफा में सित्तनवासल में, ये महेंद्र वर्मन ही है जिन्होंने इन गुफाओं का निर्माण कराया, उन्हीं का चित्र है ये, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। राजा रानी का दृश्य हो गया। पांचवा है गंधर्व का दृश्य। यहाँ पर गंधर्व का दृश्य भी चित्रित किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला चित्र है आपका, पंख फैलाए मोर या फिर आप कह सकते हैं नाचता हुआ मोर। आपसे पूछा जा सकता है नाचता हुआ मोर या पंख फैलाए हुए मोर का चित्रण किस गुफा में हुआ, तो सित्तनवासल की गुफा में हुआ। और विशेषताएं देखें तो यहाँ पर 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। जो चित्र बनाए गए हैं, जिन चेहरों का जो अंकन हुआ है उन चित्रों में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। यहाँ पर गौर वर्ण के लिए पीले रंग का प्रयोग हुआ है। गौर वर्ण का मतलब गोरा रंग बनाने के लिए चित्रों में पीले रंग का इन्होंने प्रयोग किया है। और सित्तनवासल के चित्रों में अजंता का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। जो सित्तनवासल के चित्र हैं इसमें अजंता का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। तो हमको लगता है सित्तनवासल गुफा समाप्त हो गई है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बनामी या फिर एलोरा, दोनों में से कोई एक गुफा पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।